सुस्वागतम सभी लोगों का क्विक बाइट्स एंड प्रीलिम्स रिवाइंड थ्रू हिस्ट्री इस सीरीज़ में फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। कल से हमने थोड़ा सा फोकस किया है ऐसे एस्पेक्ट्स जो प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं, जो खास करके टर्मिनोलॉजी से आते हैं, उस एस्पेक्ट्स के ऊपर कल से हम फोकस कर रहे हैं। कल हमने अंग्रेडियाज के बारे में देखा था और अंग्रेडियाज न्यूज़ में भी था, ठीक है। और अंग्रेडिया डेफिनेटली जो लेट मेडिवल या अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी के जो क्वेश्चन है, उसी में से ही बेसिकली एक पार्ट था कि जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बंजारास के बारे में। आज हम खास स्पेसिफिकली किसी करंट न्यूज़ में ना जाके जो टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन, उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। आज का हमारा बाइट का हाईलाइट है दादनी, ठीक है। आज का हमारा बाइट हाईलाइट है दादनी या ददनी सिस्टम। और बिल्कुल भी ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में नहीं है, बट जो जैसे मैंने बताया 2018-19 के बाद यूपीएससी का जो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। एक तो एंशियंट टाइम्स में गुप्ता पीरियड और खास करके अर्ली मेडिवल इंडिया में पाला पीरियड जो है, गुप्ता पाला पीरियड, उस पीरियड से आपके टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चंस पूछ रही है यूपीएससी। वही रेवेन्यू टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स या एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स। और उसी हिसाब से अगर मेडिवल इंडिया में आते हैं तो लेट मेडिवल और अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री से वो टर्मिनोलॉजी पूछ रही है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स। मतलब ध्यान में रखिए, एक तो लेट एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल से आ रहे टर्म्स जहाँ पे फ्यूडलिज्म बढ़ते जा रहा था, ठीक, गुप्ता एंड पाला पीरियड जो कवर होता है, गुप्ता, हर्षवर्धन, पाला। और यहीं पे आपका है कि लेट मुगल पीरियड जो है या अर्ली जो मॉडर्न हिस्ट्री है जिसमें यूरोपियन कंपनीज आ गए थे, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और कौन से एरियाज में से? रेवेन्यू टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, बहुत ही बेसिक फीचर्स पूछ रही है यूपीएससी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में भले ही ददनी न्यूज़ में ना हो, फिर भी टर्मिनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आज देखना है। सो अभी जानते हैं एग्जैक्टली कि ददनी क्या है या दादनी क्या है। सो टर्म ददनी या दादनी दोनों तरफ से उसको बोला जाता है। ददनी भी बोलते हैं, दादनी भी बोलते हैं। ये पर्शियन टर्म है, पर्शियन वर्ड है, जिसका एक्चुअल नाम है दादन, जिसका एक्चुअल नाम क्या है? दादन, ठीक है। और दादन का मीनिंग होता है एडवांस देना। दादन का मीनिंग क्या है? एडवांस देना, ठीक है। सो जाहिर सी बात है, हम समझ सकते हैं कि ये इकोनॉमिक या बिजनेस टर्म है जिसके बारे में यूपीएससी डेफिनेटली पूछ सकती है। सो 16th to 18th सेंचुरी और खास करके 17th 18th सेंचुरी में ये दादन, ये जो टर्म है और ये जो प्रैक्टिस है, ये ज़्यादा आपकी फेमस होने लगी थी। और इसलिए हम देखेंगे दादनी जो है वो किस लिए यूज़ किया गया था? जो आपके यूरोपियन मर्चेंट्स है, जो यूरोपियन मर्चेंट्स है, वो बंगाल में खास करके जो आर्टिशियन क्लास था, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स एंड आर्टिशियंस, जो खास करके बंगाल में थे, वेस्ट एंड ईस्ट बंगाल, द बंगाल ऑफ मुगल एरा या बंगाल अंडर नवाब्स, उस समय यूरोपियन मर्चेंट्स जो थे, जो आर्टिशियंस रहते थे या आपके कल्टिवेटर्स रहते थे, ठीक, उनको एक फिक्स सम ऑफ मनी एज अ एडवांस देते थे। उनको क्या करते थे? दादनी के अंडर एक फिक्स सम ऑफ मनी एज अ एडवांस दिया जाता था। तो इस वजह से ये दादनी सिस्टम आपकी शुरू हो गई। इस वजह से ये दादनी सिस्टम शुरू हो गई। और पर्शियन जो टर्म है या वर्ड दादन, उससे उसका ओरिजिन आता है। तो डेफिनेटली आगे हम देखेंगे कि ये एडवांस क्यों दिया जाता था। तो अभी देखते हैं कि ये जो दादनी सिस्टम है, तो वो क्या है एग्जैक्टली? कि वो यूरोपियन मर्चेंट्स का एक चीफ इंस्ट्रूमेंट है, या एक मेन तरीका है टू कंडक्ट बिजनेस। यूरोपियन मर्चेंट्स का बिजनेस कंडक्ट करने का एक मेन तरीका था। और खास करके जैसे मैंने बताया 17th-18th सेंचुरी बंगाल में वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ये क्रूशियल एस्पेक्ट ध्यान में रखिए। इसी एस्पेक्ट्स को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी आपको, ठीक। और फिर इसमें देखेंगे कि इसमें फंक्शनिंग कैसे होता था, ये सिस्टम कैसे चलती थी, ठीक। तो ये सिस्टम बेसिकली इसमें क्या होता था कि किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी है या क्रॉप है, उसका सीज़न आने से बहुत पहले, उसका सीज़न आने से बहुत ही पहले
ईस्ट इंडिया कंपनी या बाकी यूरोपियन मर्चेंट्स, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो जो बंगाल में लोकल मर्चेंट्स रहते थे उनको बेसिकली एंगेज करेंगे गुड्स खरीदी करने के लिए या गुड्स परचेस करने के लिए, ठीक है, मार्केट से उनके बिहाफ पे। मतलब लोकल मर्चेंट्स, यूरोपियन मर्चेंट्स जो है उनके लिए मार्केट से गुड्स खरीद लेंगे या परचेस करेंगे इवन बिफोर अ सीजन फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी कम्स। जो कमोडिटी या क्रॉप है उसका सीजन आने से पहले ही है, जो पहले से उस कमोडिटी या क्रॉप का स्टॉक रखा गया होगा उस स्टॉक से बेसिकली, मार्केट से बेसिकली ये गुड्स आपके परचेस किए जाएंगे, वो क्रॉप परचेस किया जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि बेसिकली यूरोपियंस अपने पास एक सफिशिएंट स्टॉक परमानेंट बेसिस पे रखना चाहते थे ताकि यूरोप के साथ जो ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है उसमें उनको कोई दिक्कत ना आए, ये पर्पस रहता था। तो जाहिर सी बात है, यूरोपियन मर्चेंट्स जिन मर्चेंट्स को एंगेज करेंगे, जिन मर्चेंट्स को बेसिकली वो गुड्स प्रोक्योर करने में या परचेस करने में मार्केट से उनको बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उन मर्चेंट्स को दादनी मर्चेंट्स बोला जाएगा। उन मर्चेंट्स को क्या बोला जाएगा? दादनी मर्चेंट्स बोला जाएगा, ठीक है। किसको? जिसको यूरोपियन मर्चेंट्स एंगेज करेंगे। और उनको दादनी मर्चेंट क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ये जो लोकल मर्चेंट्स है उनको यूरोपियन मर्चेंट्स और ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो है वो एडवांस सम ऑफ मनी देंगी, ठीक, ताकि मार्केट से वो गुड्स खरीदेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी यूरोपियन मर्चेंट्स जो है उनको सही टाइम पे और सही क्वांटिटी में सही क्वालिटी से देंगे, है। सही टाइम पे भी मिलना चाहिए हमको। यूरोपियन मर्चेंट्स या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोलेगी लोकल मर्चेंट्स को, ये हमको सही टाइम पे वो गुड्स डिलीवर होने चाहिए, सही क्वांटिटी में होनी चाहिए, जो क्वांटिटी हमने बोली है और जो क्वालिटी हमने मांगी है उसी हिसाब से, और जो स्पेसिफिकेशंस मांगे हैं उसी हिसाब से होना चाहिए। इसलिए हम आपको एडवांस में सम दे रहे हैं ताकि लॉन्ग बिफोर द सीजन कम्स और बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़े और हमको फिर सप्लाई उतना ना मिले, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम आपको एडवांस दे रहे हैं और हम आपको एडवांस या दादनी दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये जो लोकल मर्चेंट्स है उनको दादनी मर्चेंट कहा जाएगा या कहा जाता था। और एडवांस कौन दे रहा है? यूरोपियन मर्चेंट्स दे रहे हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही है? तो जो एडवांस देगा मतलब यूरोपियन मर्चेंट्स या ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको दादनदार कहा जाएगा। जो एडवांस देगा यूरोपियन मर्चेंट्स या ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, तो उनको दादनदार कहा जाएगा। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी हो सकती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, या डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश कंपनी होगी, सारे यूरोपियंस की कंपनी या इंडिविजुअल मर्चेंट्स हो सकते हैं, ये पॉइंट अंदर बताया। तो ये जो मर्चेंट्स है यूरोपियन मर्चेंट्स या उनकी कंपनीज, जब वो एडवांस देंगे लोकल मर्चेंट्स को, तो वो एडवांस देंगे इसलिए उनको दादनदार कहा जाएगा। और लोकल मर्चेंट्स जिनको एडवांस मिलता है उनको दादनी मर्चेंट्स कहा जाएगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक। ये भी यूपीएससी पूछेगी आपको। और बेसिकली उसमें क्या होता था, फिर ये जो मर्चेंट्स है, ये जो यूरोपियन मर्चेंट्स है वो क्या करेंगे, लोकल मर्चेंट्स को आपका क्या देंगे, एडवांस देंगे। फिर लोकल मर्चेंट्स जो है वो डायरेक्टली जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर है जो एक पर्टिकुलर गुड्स या कमोडिटी आपका बनाएगा, या जो एक्चुअल कल्टिवेटर है जो पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करेगा, जैसे कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, है? तो उनको डायरेक्टली बेसिकली मिलने का काम कौन करेंगे? दादनी मर्चेंट करेंगे। दादनी मर्चेंट को यूरोपियन मर्चेंट से एडवांस मिला है, तो दादनी मर्चेंट जाके जो एक्चुअल कल्टिवेटर है या मैन्युफैक्चर है जिनसे गुड्स या क्रॉप खरीदना है उनको मिलेंगे, ठीक है। और उनको बोलेंगे कि यूरोपियन मर्चेंट्स को इतना इतना बेसिकली गुड्स चाहिए, इतनी इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, ये स्पेसिफिकेशंस है। और फिर दादनी मर्चेंट जिनको एडवांस मिला है वो कल्टिवेटर या मैन्युफैक्चरर को भी पैसा देंगे, है? ताकि कल्टिवेटर या मैन्युफैक्चरर गुड्स आपका मैन्युफैक्चर करे या कल्टिवेटर अपना क्रॉप ग्रो कर सकता है? उसके लिए बेसिकली उसको जो सपोर्ट चाहिए, इसके लिए ये दादनी मर्चेंट जो उनको एडवांस में पैसा मिला है यूरोपियन मर्चेंट से, वो पैसा किसको देंगे? एक्चुअल कल्टिवेटर या मैन्युफैक्चरर को देंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ये एक एंगल हो गया। इसमें और एक दूसरा एंगल है। दूसरा एंगल ये है, कभी क्या होता है कि दादनी मर्चेंट डायरेक्टली एक्चुअल कल्टिवेटर या मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाएंगे। दादनी मर्चेंट जो है वो एक्चुअल कल्टिवेटर या मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाएंगे, वो और सब लोकल एजेंट्स जो है जो वो अभी दादनी मर्चेंट खुद एक लोकल मर्चेंट्स है जिनको यूरोपियन मर्चेंट्स ने एंगेज किया है, लेकिन अभी दादनी मर्चेंट अपने नीचे और लोकल मर्चेंट्स या लोकल एजेंट जो स्मॉल मर्चेंट या स्मॉल एजेंट है उनको एंगेज करेंगे।
किस लिए? ताकि वो जो स्मॉल लोकल मर्चेंट या एजेंट से वो जाके कल्टीवेटर के पास या मैन्युफैक्चरर के पास उनको एडवांस देंगे, ठीक, और उनसे गुड्स खरीद लेंगे। तो ऐसी वो चेन बनती थी। तो अगर दादनी मर्चेंट ने अपने नीचे लोकल एजेंट या मर्चेंट को रखा तो उसको दलाल कहा जाएगा या पाइकर कहा जाएगा। उसको क्या कहेंगे? दलाल। दलाल ये तो फेमस टर्म है, हमें सबको पता है? तो उनको दलाल कहा जाएगा, या दूसरा नाम क्या है? पाइकर। ठीक है, तो ये टर्म्स भी आपको पूछेंगे कि दलाल कौन है, पाइकर कौन है, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। और अल्टीमेटली इन सारी जो आपकी इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर है, ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम तैयार हो गई थी, ये एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हो गया था। तो इन सारी चीज़ का आपका रीज़न क्या था? ये सारा क्यों सारा किया जा रहा था? ताकि यूरोपियन मर्चेंट्स जो एडवांस मनी दे रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली पैसा कल्टीवेटर या मैन्युफैक्चरर को मिले, और उन कल्टीवेटर या मैन्युफैक्चरर से उस कमोडिटी को परचेस करने का जो राइट्स है वो एडवांस में यूरोपियन मर्चेंट्स को सिक्योर किया जाए। बाकी किसी को वो राइट्स नहीं मिलेगा, ठीक, ताकि वो कमोडिटी या वो जो क्रॉप है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन मर्चेंट्स को मिलेगा, वो राइट्स उनको ही मिलेगा। इसलिए ये सारा किया जाता था। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे एंगल्स एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है जो आजकल यूपीएससी आप पूछ रहा है और पूछते रहेगा भी, ठीक है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पूछते रहेगा। तो इसलिए ये सारे एंगल्स हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस परस्पेक्टिव से इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बट प्रीलिम्स के लिए बहुत ही क्रूशियल है। सो मुझे आशा है और पूरा यकीन है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, एग्जाम में बिल्कुल काम भी आएगा। सो ऐसे ही चीज़ें फिर से हम कंटिन्यू लाते रहेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है वो लाएंगे हम और ज़्यादा, ताकि और आपका जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रेंथन हो जाए। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।